नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हमारी कंटिन्यू सेकंड पार्ट है इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर जीके क्वेश्चंस का। जो अगर अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप पहला पार्ट देख लीजिए। उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में, रैम में। यानी कि सबसे जो अधिक प्रोसेसिंग होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो कौन सा जो पार्ट है कंप्यूटर का उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है? तो सीपीयू का काम ही प्रोसेसिंग का होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग हमारे सीपीयू में होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग। तो जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर खुद से कोई भी चीज़ नहीं सोच समझ सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में काम करती है? प्रमुख मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो मेन मेमोरी किसके साथ कार्य करती है? तो इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू। तो जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो सीपीयू के साथ मिलकर काम करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सॉफ्टवेयर है, माइक्रोचिप है, माइक्रो माइक सॉरी मैकोचिप है, या ये सभी कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोचिप। तो जो कंप्यूटर प्रोसेसर का जो मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डेटा, आउटपुट, इनपुट। यानी कि जो कंप्यूटर है उसके द्वारा जो भी आउटपुट हमें दिया जाता है, अगर हम अपने कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वो हमें आउटपुट देता है, जो प्रोड्यूस करके हमें परिणाम देता है, तो उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं, डेटा कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो उसे आउटपुट कहते हैं। हम अपने कंप्यूटर को अगर कोई इनपुट देते हैं या कोई भी चीज़ हम प्रोसेस करने के लिए देते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें जो भी कंप्यूटर से हमें प्रोवाइड होता है, देता है हमारे कंप्यूटर हमें, तो उसे आउटपुट कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी कि अगर इनपुट है उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसे कौन कर रहा है? तो इस बीच में जो वर्क करने वाला है तो वो कौन है? तो वो है हमारा सीपीयू है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू हमारा जो डेटा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनपुट से आउटपुट में। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। यानी कि जो प्रोसेस होके हमें जो डेटा मिलता है कंप्यूटर से, जो डेटा हमें प्रोसेस होने के बाद मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो हमारा सीपीयू है, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू हो या मेमोरी हो या एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो, ये सभी सीपीयू के एक पार्ट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। यानी कि कंप्यूटर की पावर बतानी है, निम्न है, उच्च है, सीमित है, असीमित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, क्योंकि कंप्यूटर की जो पावर होती है वो लिमिटेड ही होती है, सीमित ही रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वह किस टाइप का होता है? वो होता है कृत्रिम। कृत्रिम इसलिए बोला जाता है जो कि ह्यूमन द्वारा, इंसानों द्वारा बनाया गया है, तो उसे हम, जो भी चीज़ें ह्यूमन द्वारा बनाई जाती हैं उसे हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो भी हमारे ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल या कृत्रिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मनुष्य की स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की क्षमता कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत।
ओके। तो नॉर्मली हमारे जो माइंड की जो कैपेसिटी रहती है स्टोर करने की, वो 2 पेटाबाइट की रहती है, 2 पीबी की। मतलब इतना डेटा हमारा माइंड स्टोर करके रख सकता है मैक्स टू मैक्स, इतनी इसकी लिमिट रहती है। तो अगर हम कंप्यूटर के साथ तुलना करें तो हमारे जो माइंड की पावर होती है, तो नॉर्मली एक इंसान को देखा जाए तो ये इतना सारा डेटा स्टोर करके रखने के बाद उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता, तो हम इसे सामान्य ही मानते हैं कंप्यूटर के कंपैरिजन में। 2 पेटाबाइट बहुत बड़ा डेटा होता है स्टोर करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में गलती पकड़ने की क्रिया को कहा जाता है डिबग, वायरस, अंडू, एरर। अगर हम किसी कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम में कोई भी एरर पकड़ मतलब कोई गलती पकड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिबग कहते हैं, वायरस कहते हैं, अंडू कहते हैं, एरर कहते हैं। डिबग होता है किसी प्रोसेस को रन करना, किसी प्रोसेस को चला के दिखाना, उसे हम कहते हैं डिबग। वायरस होता है कोई ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को इनक्रिप्ट कर दे, मतलब सॉरी हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को हार्म करे। अंडू होता है अगर हमने कोई वर्क कंप्यूटर में किया और हम उसे इरेज करना चाहते हैं और वो जो पुराना वर्क है उसे उसमें वापस जाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को अंडू कहते हैं। और एरर होता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को पकड़ना। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एरर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईडीपीए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्या को, एकत्रित डेटा को या ये सभी? तो इस सूचना यानी इंफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कहा जाता है एकत्रित डेटा को। जो भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जितना डेटा हम इकट्ठा करके रखते हैं तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये कह रहा है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो 96 संख्या को दी गई सूचनाओं को, 96 संख्या के सूचनाओं को, यानी कि जो डेटा होता है कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स। उसमें आपके वर्ड्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा, क्योंकि सूचना मतलब हमारा डेटा में चिन्ह भी हो सकते हैं, संख्यात्मक चीज़ें भी हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी, दूसरा स्टोरेज, सी सीपीयू और डी इनपुट आउटपुट यूनिट। तो सीपीयू द्वारा जो डेटा है, इनपुट डेटा है, उसे आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं? अगर हम कंप्यूटर में कोई डेटा डाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन। तो इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी डालते हैं तो वह इनपुट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है गणना करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग का अर्थ होता है अगर हम अपने इंफॉर्मेशन किसी काम के लिए कंप्यूटर के जो डेटा हमने स्टोर करके रखा है उसे प्रोसेस करके उपयोगी बनाते हैं, तो उसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नई स्लाइड ओपन करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+M, Ctrl+Shift+N। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। या Ctrl+N से हम किसी भी कंप्यूटर में न्यू स्लाइड ओपन करते हैं। Ctrl+S से जो करंट प्रोग्राम हम वर्क कर रहे हैं वो सेव होता है। Ctrl+Shift+S से जो भी हम सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं वो न्यू विंडो में खुल जाता है दोबारा से। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस।
पॉइंट एंड ड्रॉ, यानी कि जैसे कि हम अभी इससे पॉइंट करके ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो इस तरीके का कंप्यूटर में डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है या माउस है? तो इस तरीके का जो डिवाइस कंप्यूटर में रहता है वो है माउस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वह क्या है? कंप्यूटर है, केस है, प्रोसेसर है या इनमें से कोई नहीं? तो जो वो डिवाइस है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो हमारा डेटा है उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट कैलकुलेटर था, गणना यंत्र था, जो पहला गणना यंत्र है कौन सा है? कैलकुलेटर है, डिफरेंस इंजन है, अबेकस है या घड़ी है? तो कैलकुलेटर से पहले जो कैलकुलेशन हुआ करती थी वो अबेकस में हुआ करती थी। अबेकस एक डिवाइस हुआ करता था, गेम टाइप में एक डिवाइस हुआ करता था, उसमें कैलकुलेशन की जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पैकमैन नाम का प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए। पैकमैन नाम का एक कंप्यूटर है जो कि खेल के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो किसने बनाया था? जॉन मार्कली ने, ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड आइकन ने या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। जो ब्लेज पास्कल थे इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? पंच कार्ड बेसिकली होता है एक कुछ टाइम पहले जो जब कंप्यूटर एडवांस नहीं हुआ करते थे, एक कार्ड हुआ करता था, तो उसमें इस तरीके से अलग अलग इस तरीके से छेद टाइप में हुआ करती थी, होल टाइप में हुआ करती थी, और इसका यूज़ किया जाता था किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए। और इस टाइप के बहुत सारे कार्ड्स अलग अलग कार्ड्स के थ्रू एक कंप्यूटर में इन कार्डों को डाला जाता था, और एक पर्सन होता था जो कि इन कार्डों को मैनेज करता था। और इस कार्ड के थ्रू कोई भी अगर हमें वर्क करना होता था कंप्यूटर में, इस कार्ड के थ्रू किया जाता था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था छोटे से छोटे टास्क को भी करने में कंप्यूटर्स में। ओके तो पंच कार्ड को यहाँ पे पूछा है, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? तो जैकवार्ड ने, पावरस ने, पास्कल ने या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं इसका सही ऑप्शन है। और जो पंच कार्ड का आरंभ करने वाले थे तो जो पंच कार्ड का आरंभ किया था, तो पंच कार्ड का आरंभ हरमन हेयरलिथ, ये इस नाम से एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने पंच कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया। ओके सो हरमन हेयरलिथ नाम के साइंटिस्ट ने पंच कार्ड का इस्तेमाल शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? जॉन मार्कली ने, जैकवार्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने, ब्लेज पास्कल ने? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो इसमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज़, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक? तो सबसे जो महंगा कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत तेज़ भी काम करता है और बहुत महंगा भी होता है, और केवल रिसर्च कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर? तो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं अपने घरों में वो होता है डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रे क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जो कि टॉप
500 की लिस्ट में आता है जो सुपर कंप्यूटर्स की फास्टेस्ट वर्क करने वाले सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो जो थर्ड जनरेशन यानी कि तृतीय पीढ़ी थी कंप्यूटर्स की, वहाँ से मल्टी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड का विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1981 में, 1980 में, 1976 में, 1995 में। तो जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में बना था, जिसका नाम क्रे 1 था। नॉर्मली इस टाइम पे हमारा जो फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर बोला जाता है इसी को माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट था उस टाइम के हिसाब से। बट जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसे CDC 6600 के नाम से जाना जाता है। ये पहला सुपर कंप्यूटर था, पर इसकी स्पीड बहुत कम हुआ करती थी। तो जो पहला जो इस सुपर स्पीड वाला कंप्यूटर था वो क्रे 1 को ही माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। तो पहला जो कंप्यूटर भारत में डेवलप हुआ था उसका नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल का वीडियो अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।